नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने परिवार RPRSC में। साथियों, आज ये राजस्थान जीके की श्री कृष्ण सीरीज़ की 11वीं क्लास है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, देवड़ा सुल्तान कहाँ का शासक था। साथियों, ऑप्शन ए पाली, बी सांबर, सी जालोर, डी सिरोही। बताइए देवड़ा सुल्तान कहाँ का शासक था। साथियों, सभी साथी आंसर दें। बिल्कुल साथियों, जिस साथी ने ऑप्शन ए डी चुना है, सिरोही का। देवड़ा सुल्तान खां के साथ राजा थे सिरोही के। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चित्तौड़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है। ऑप्शन ए जूनागढ़, बी जैसलमेर, सी रणथंभौर और डी मेहरानगढ़। बताइए साथियों, चित्तौड़ के बाद दूसरा लिविंग फोर्ट कौन सा है राजस्थान में। बिल्कुल सभी साथी जितने भी जुड़े हैं, एक बार अपने साथियों को शेयर कर दे। इस बार पेपर पार करके छोड़ेंगे साथियों। बिल्कुल, जिस साथी ने ऑप्शन बी चुना है वो सही है। चित्तौड़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जैसलमेर है। साथियों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे। ऑप्शन ए कल्याण सिंह, ऑप्शन बी स्वामी मान सिंह द्वितीय, सी गुरुमुख निहाल सिंह और ऑप्शन डी मार्गेट अल्वा। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है साथियों, सभी साथी इसका आंसर दें। सभी साथी मिलकर इसका आंसर दीजिए। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, जिस साथी ने ऑप्शन सी दिया है, सभी साथियों ने सी दिया है। गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। साथियों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ये श्री कृष्ण जी की सीरीज रेगुलर मिलती रहेगी साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 270, ऑप्शन सी 180 और ऑप्शन डी 300। बताइए राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है साथियों। आंसर दे सभी साथी, एक बार आंसर दीजिए। बिल्कुल साथियों, राजस्थान में विधानसभा सीट कितनी है, 200, यानी विधानसभा सदस्यों की संख्या है राजस्थान में 200। राज्यसभा सदस्यों की संख्या है राजस्थान में 10 और लोकसभा सदस्यों की संख्या है 25 साथियों। तो राज्यसभा, विधानसभा और लोकसभा तीनों की कुल मिलाकर सीटें हो गई 235। एक बार क्वेश्चन ये भी आया है, राज्यसभा और लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो 25 + 10 35 सीटें। अगर इसमें विधानसभा की जोड़ दे साथियों तो 235 हो जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था, जिसके ऑप्शन राजस्थान राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था, जिसके ऑप्शन है साथियों, उच्च न्यायालय, राजस्व मंडल, अधीनस्थ न्यायालय या उपयुक्त सभी। राजस्थान राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है साथियों, सभी साथी इसका आंसर दे एक बार। जी साथियों, सर्वोच्च न्यायिक संस्था उच्च न्यायालय है साथियों। सर्वोच्च न्यायिक संस्था क्या है, उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है हमारा साथियों, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। ऑप्शन ए 2007, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2004 और ऑप्शन डी 2006। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया साथियों, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आ चुका है। सभी साथी इसका आंसर दें। एक बार साथियों क्लास को शेयर करें। जितने भी साथी जुड़ गए हैं सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जी हाँ साथियों, ऑप्शन बी, सभी साथियों ने बी ऑप्शन चुना है और बिल्कुल सही है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, 2005 में पारित हुआ साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रास या लोगों के त्यौहार का प्रारंभ कब से होता है। बताइए साथियों, तो ये बताइए साथियों, ग्रास या लोगों के त्यौहार का प्रारंभ कब से होता है साथियों। ऑप्शन ए फाल्गुन पूर्णिमा, बी चैत्र पूर्णिमा, सी बसंत पंचमी और डी आखा तीज साथियों। ग्रास या लोगों के त्यौहार का प्रारंभ कब से होता है साथियों, सभी साथी आंसर दे साथियों। क्वेश्चन का आखा तीज से होता है, बिल्कुल सही है साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने भीलों को वन पुत्र कहा साथियों। ऑप्शन ए श्यामल दास, बी गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डी AL श्रीवास्तव और
डी में जेम्स टोड। किसने भीलों को वन पुत्र की उपाधि दी थी साथियों? भीलों को वन पुत्र किस इतिहासकार ने कहा था? सही है साथियों, डी ऑप्शन जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वन पुत्र कहा था साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, मीणा जनजाति में पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सैरोल, बी कोतवाल, सी गुणी और डी पटेल। मीणा जनजाति में पंचायत का मुखिया को क्या कहते हैं साथियों? पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? सभी साथी आंसर दो। पंचायत के मुखिया क्या कहते हैं साथियों? ऐसे जनजाति से बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते हैं साथियों। काफ़ी बार राजस्थान पुलिस में काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, मीणा जनजाति के पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? जी साथी, जिसने ऑप्शन डी चुना है वो बिल्कुल सही है। मीणा जनजाति के पंचायत के मुखिया को पटेल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? पटेल। मीणा जनजाति के पंचायत के मुखिया को पटेल कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, आदिवासियों की देवी है सुराणा माता, बी ऑप्शन में बरड़ी माता, बरबड़ी माता, सी ऑप्शन में कंठेश्वरी और डी ऑप्शन में रातासण माता। बताइए साथियों, आदिवासियों की देवी कौन सी है? आदिवासियों की देवी, किस देवी का आदिवासियों की देवी के नाम से जाना जाता है साथियों? सभी साथी आंसर दे बिल्कुल दीजिए। सी ऑप्शन सही है साथियों। जो सभी साथियों ने आंसर दिया है सी ऑप्शन, कंठेश्वरी माता आदिवासियों की देवी के नाम से प्रसिद्ध है साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिंडारी किसके नेतृत्व में राजपूताना में लूटमार करते थे साथियों? पिंडारी जनजाति राजस्थान में यानी राजपूताना में लूटमार करती थी, वो किसके नेतृत्व में करते थे साथियों? ऑप्शन ए आमिर खां, आमिर खां, बी ऑप्शन आमिर खां, सी वजीब खां और डी सुलेमान खां। सभी साथी एक बार आंसर दें कि पिंडारी किसके नेतृत्व में राजपूताना में लूटमार करते थे साथियों? बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन एकदम राइट है। आमिर खां के नेतृत्व में, आमिर खां पिंडारी के नेतृत्व में पिंडारी राजपूताना में लूटमार करते थे साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, राजस्थान में तात्या टोपे को शरण देने वाला सामंत कौन था? ऑप्शन ए हवा के ठाकुर खुशहाल सिंह, बी ऑप्शन कोठारिया राउत जोध सिंह, सी आसो ठाकुर शिवनाथ सिंह और डी मुल्लर ठाकुर शिवनाथ सिंह। बताइए तात्या टोपे को किस सामंत ने राजस्थान में शरण दी थी साथियों? तात्या टोपे एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए थे साथियों। 1897 की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान था इनका, जिसको राजस्थान में एक सामंत ने शरण दी थी साथियों। तात्या टोपे ने राजस्थान में 3 बार प्रवेश किया था। जी बिल्कुल बी ऑप्शन सही है साथियों। क्वेश्चन 12 का, कोठारिया के राउत जोध सिंह सामंत थे जिन्होंने हमारे सबसे बड़े क्रांतिकारी तात्या टोपे को 1857 के विद्रोह में राजस्थान में शरण दी थी साथियों। अगला क्वेश्चन है, अजमेर से मौलवी मुराद अली बीमार द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम? मौलवी मुराद अली द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम साथियों? ऑप्शन ए नवज्योति, बी नवीन राजस्थान, सी राजपूताना गजट और डी लोकवाणी। बताइए साथियों, इसका आंसर दीजिए। राजपूताना, अजमेर के मौलवी मुराद अली बीमार द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र बताओ साथियों। सभी साथी आंसर दीजिए। नवीन राजस्थान नहीं है साथियों, इसमें लोकवाणी भी नहीं है, नवज्योति भी नहीं है। ऑप्शन सी राजपूताना गजट का प्रकाशन किया था अजमेर से साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे पहले क्रांतिकारी घटना कहाँ हुई थी? उदयपुर, बी जोधपुर, सी डूंगरपुर और डी सिरोही। बताइए साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे पहले क्रांतिकारी घटना कहाँ हुई थी साथियों? भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे पहली क्रांतिकारी घटना किस जगह हुई साथियों? जोधपुर में हुई थी। राजस्थान में कहाँ हुई थी? जोधपुर में। ऑप्शन बी सही है साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी साथियों? को क्वेश्चन को गौर से पढ़े एक बार कि राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी साथियों? ऑप्शन ए पंडित सुंदरलाल, बी अर्जुनलाल सेठी, सी पंडित गिरधर शर्मा और डी बशीधर शर्मा। साथियों बताइए, राजपूताना मध्य भारत सभा की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सभी साथी एक बार आंसर दें। नहीं साथियों, अर्जुनलाल सेठी ने नहीं की थी, गलत है।
सी ऑप्शन सही है। पंडित गिरधर शर्मा ने राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है साथियों एग्जाम में कि राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। ऑप्शन सी पंडित गिरधर शर्मा ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे साथियों इस सीरीज में। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ में सबसे पहला अंग्रेजी स्कूल दरबार स्कूल जोधपुर में कब खुला साथियों। ऑप्शन ए 1872, बी 1854, सी 1886 और डी 1867। बताइए कि जोधपुर यानी मारवाड़ जोधपुर में सबसे पहले एक अंग्रेजी स्कूल खुला साथियों जिसका नाम है दरबार स्कूल, जो जोधपुर में किस सन में खुला था साथियों, ये आंसर देना है। स्कूल का नाम याद रखना साथियों, अंग्रेजी स्कूल दरबार स्कूल, और कहाँ खुला, जोधपुर में, किस सन में खुला साथियों। सभी साथी आंसर दीजिए, एक बार अपने साथियों को शेयर करो साथियों। सभी साथियों को जय हिंद जय हिंद। 1867 ऑप्शन डी सही है साथियों। जोधपुर में अंग्रेजी स्कूल का नाम दरबार स्कूल 1867 में खुलता है सबसे पहला मारवाड़ में स्कूल। अगला क्वेश्चन है जोधपुर रीजन का मुख्यालय कहाँ बनाया गया साथियों। जोधपुर रीजन का मुख्यालय माउंट आबू, बी अजमेर, सी जोधपुर और डी उदयपुर। बताइए जोधपुर रीजन का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था। जी साथियों इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है, आपसे एक बार सोचिए। जोधपुर रीजन का मुख्यालय पूछा है साथियों, जोधपुर आंसर नहीं है साथियों। जोधपुर रीजन का मुख्यालय अजमेर बनाया गया था। एक टुकड़ी थी जिसका नाम है जोधपुर रीजन जिसका मुख्यालय अजमेर बनाया गया था साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई। 1934, बी 1938, सी 1940 और डी 1942। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी साथियों। जो पसीना बहाता है साथियों वो इस बार एग्ज़ाम पार करके जाएगा साथियों। बिल्कुल एग्ज़ाम में जीतने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा साथियों। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है साथियों, राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी। सभी साथी इसका आंसर दे, एक बार क्लास को शेयर करें साथियों। जो लगातार मेहनत करेगा वो एग्ज़ाम को ज़रूर जीतेगा साथियों। ऑप्शन ए बिल्कुल साथियों सही है। 1934 में कब हुई थी जो राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1934 में। जो मेहनत करता है वो एग्ज़ाम जीतेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा वह कौन सी फड़ है जिसमें बिना वाद्य यंत्र के दिन में भाट जाति के भोपे वाचन करते हैं। यानी ऐसी फड़ का नाम बताइए साथियों जिसमें कोई वाद्य यंत्र नहीं है, जिसे भाट जाति के लोग गाते हैं साथियों। रामदला और कृष्णदला की फड़, बी देवनारायण जी की फड़, सी बाबू जी की फड़ और डी उपयुक्त सभी। बताइए साथियों किस फड़ का वाचन बिना वाद्य यंत्र से किया जाता है। बाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है साथियों, सबसे लोकप्रिय फड़ बाबू जी की है। सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की है और ऐसी फड़ जिस पर कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करती। ऑप्शन ए रामदला और कृष्णदला की फड़ का केवल वाचन किया जाता है साथियों, इसका किसी वाद्य यंत्र के साथ संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है साथियों मुनबत्ती कला कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों। मुनबत्ती कला ऑप्शन ए बीकानेर, बी पाली की, सी बाड़मेर और डी नागौर। बताइए साथियों मुनबत्ती कला कहाँ की प्रसिद्ध है। सभी साथी आंसर दीजिए साथियों। जहाँ की उस्ता कला प्रसिद्ध है वहीं की मुनबत्ती कला प्रसिद्ध है साथियों। जहाँ के उस्ता कारीगर प्रसिद्ध थे। बिल्कुल ए ऑप्शन सही है साथियों। मुनबत्ती कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों जो कि हमारा दुर्ग से संबंधित क्वेश्चन है। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे साथियों। ऑप्शन ए केशवदत्त, बी मंडन, सी चितवन और डी हेमचंद्र। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे साथियों। बताइए साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी कौन थे। ऑप्शन बी सही है साथियों, मंडन कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी थे। बिल्कुल सही आंसर दिया है, मंडन कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है बटनेर का किला किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए जयपुर, बी बीकानेर, सी गंगानगर और डी हनुमानगढ़। बताइए साथियों बटनेर का किला किस जिले में स्थित है। बटनेर का किला किस जिले में है साथियों। मेहरानगढ़ जोधपुर में,
और गढ़ चिंतामणि मेहरानगढ़ को कहते हैं। मयूर ध्वज मेहरानगढ़ को कहते हैं साथियों, जो कि चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है। बीकानेर के किले को जूनागढ़ के नाम से जानते हैं, जिसके लिए कहावत है कि ज़मीन का जेवर कहते हैं साथियों। जैसलमेर का किला एक समुद्र में जहाज लगाए हुए, लंगर लगाए हुए एक जहाज के समान नजर आता है साथियों। भटनेर का किला बिल्कुल साथियों, सभी साथियों ने सही आंसर दिया है, डी ऑप्शन हनुमानगढ़ में स्थित है। भटनेर का किला कहाँ है? हनुमानगढ़ में। अगला क्वेश्चन है साथियों, शेर शाह सूरी के नाम पर बना शेर ए चश्मा किस किले में स्थित है? ऑप्शन ए कुंभलगढ़, बी तारागढ़, सी कटारगढ़ और डी भरतपुर दुर्ग में। शेर शाह सूरी के नाम पर एक झरना बना हुआ है साथियों। शेर ए चश्मा एक बगीचे रूप में झरना है साथियों, जो किस जिले में स्थित है यह बताना है। शेर शाह सूरी के नाम पर बनाया गया है साथियों। ये कुंभलगढ़ दुर्ग में है क्या? जो कि राजसमंद में नहीं है साथियों। तारागढ़ एक अजमेर में एक बूंदी में है। कटारगढ़ कुंभलगढ़ में स्थित एक दुर्ग है, जिसमें महाराणा प्रताप का जन्म होता है साथियों। 9 मई 1540 को होता है। कब होता है साथियों? 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। कुंभलगढ़ के कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल में होता है साथियों। बादल महल में शेर ए चश्मा जी साथियों, जिसने ऑप्शन बी चुना है वो बिल्कुल सही है। शेर ए चश्मा तारागढ़ दुर्ग में है। अगला क्वेश्चन है साथियों, मोदियों की हवेली के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है साथियों? मोदियों की हवेली के लिए बताइए साथियों, कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सीकर, बी झुंझुनू, सी दौसा और डी चूरू। चूरू सुराणा की हवेली के लिए प्रसिद्ध है साथियों। शेखावटी वैसे भी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। शेखावटी में चूरू, सीकर, झुंझुनू आता है, पर जिसमें मोदियों की हवेली बतानी है साथियों, बिल्कुल साथियों बी झुंझुनू मोदियों की हवेली के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है साथियों, 6ठी शताब्दी का प्राचीन मंदिर जिसके हर पत्थर पर ओम अंकित है वह कहाँ स्थित है साथियों? इसका जो आंसर देगा उसकी तैयारी बहुत ही अच्छी है साथियों। एक 6ठी शताब्दी का मंदिर है जिसके प्रत्येक पत्थर पर ओम अंकित है साथियों। किस जिले में यानी किस स्थान पर? ऑप्शन ए किशोरी गांव, बी ताल वृक्ष, डी मोती डूंगरी, सी इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों, ओम अंकित प्रत्येक पत्थर पर ये जो 6ठी शताब्दी का मंदिर है साथियों। नहीं साथियों, इसमें ऑप्शन बी है, जो कई साथियों ने आंसर दिए हैं। ताल वृक्ष नामक स्थान पर एक 6ठी शताब्दी का मंदिर है जिसके प्रत्येक पत्थर पर ओम अंकित है। अगला क्वेश्चन है, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में साथियों? आंसर है बी ए अलवर, बी बूंदी, सी भरतपुर और डी कोटा। बताइए साथियों, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन RSM SSB ने पूछा था और शायद रीट में भी पूछ लिया गया है। ये क्वेश्चन, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? अजमेर वाले मंत्रालय द्वारा, RPSC द्वारा। जी साथियों, इसमें ऑप्शन बताइए, बी सही है, सी या डी या ए। धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जगह स्थित है? अलवर में स्थित है साथियों। ऑप्शन ए सही है, धौलागढ़ देवी का मंदिर अलवर में स्थित है, जिसे राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं। अलवर को क्या कहते हैं? राजस्थान का सिंह द्वार। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों, नवलखा जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए पाली, बी सिरोही, सी भीलवाड़ा, डी जोधपुर। बताइए साथियों, नवलखा जैन मंदिर किस जगह स्थित है? बिल्कुल साथियों, ऑप्शन ए सही है, नवलखा जैन मंदिर पाली जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, पेपरवेट संग्रहालय किस जिले में? ऑप्शन ए बीकानेर, बी अजमेर, सी जोधपुर और डी जयपुर। पेपरवेट संग्रहालय जहाँ साथियों पोथीखाना संग्रहालय, पेपरवेट संग्रहालय किस जगह है? डी ऑप्शन सही है साथियों, पेपरवेट संग्रहालय जयपुर में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। हमारा अगला क्वेश्चन है, 84 खंभों की छतरी कहाँ है? ऑप्शन ए कोटा, बी बूंदी, सी झालावाड़ और डी अजमेर। 84 खंभों की छतरी किस जिले में है साथियों?
84 खंभों की छतरी, आंसर दीजिए साथियों। 84 खंभों की छतरी, बी ऑप्शन बूंदी में स्थित है, बिल्कुल सही आंसर है। राइट आंसर 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, आमेर के महल किस शैली में बने हुए हैं साथियों? आमेर के महल किस शैली में बने हुए हैं साथियों? ऑप्शन ए नागर शैली, बी गुजरात शैली, सी कछवा शैली और डी हिंदू मुस्लिम शैली। आमेर के महल बताने हैं साथियों। आमेर के महल किस शैली में बने हैं? आमेर के महल बताओ साथियों किस शैली में बने हैं? सभी साथियों आंसर दीजिए। ये श्री कृष्ण जी के की रेगुलर सीरीज चलने वाली है साथियों, जिसमें प्रत्येक राजस्थान भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति के सभी क्वेश्चन लेकर आएंगे। जी साथियों, आमेर के महल हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों में निर्मित है साथियों। आमेर के महल किस शैली में निर्मित है? हिंदू और मुस्लिम है। इस क्लास में इतना ही साथियों। जय हिंद, जय भारत।